छोटी सी चिड़िया को जामुन इतने पसंद थे कि इसने पूरे जंगल को ही धोखा दे दिया और इसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। नीलगिरी वन में रहती थी दो चिड़िया, पिंकी और गुड़िया। गुड़िया समझदार थी, पर पिंकी उसे जामुन दिखे और दिमाग बंद। एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा जामुन का पेड़ खाली था। यहीं से शुरू हुई पिंकी की सबसे बड़ी गलती। पिंकी को जामुन से कुछ ज्यादा ही प्यार था। जैसे ही जामुन का मौसम आता, उसकी चोंच अपने आप जामुन की तरफ मुड़ जाती। गुड़िया अक्सर हंसकर कहती कि पिंकी नहीं तो उसका पेट ही उड़ता है। जामुन दिखे और मेरा मन न ललचाए, ऐसा हो सकता है क्या? वैसे भी ये जामुन है ही इतने लाजवाब। एक दिन सुबह पिंकी और गुड़िया जामुन खाने जाते हैं। अरे ये क्या, जामुन कहाँ गए? ये पेड़ तो खाली है। लगता है सब जामुन खत्म हो गए। पिंकी हवा में उड़कर इधर-उधर देखते हुए जैसे जामुन उससे छुप गए हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो और जामुन चाहिए। चल गुड़िया, दूसरे जंगल में देखते हैं, शायद वहाँ मिल जाएं। नहीं बाबा नहीं, दूसरे जंगल में गए और खो गए तो मैं नहीं जा रही। अरे यार, खो क्यों जाएंगे? मैं हूँ ना, और अंधेरा होने से पहले हम वापस आ जाएंगे, पक्का। पर वो जंगल बहुत दूर है। थोड़ी सी तो मेहनत है, फिर ढेर सारे जामुन। सोच कितने मजे आएंगे। ठीक है, पर अगर हम खो गए तो तू जाने। डन, चल। दोनों चिड़िया दूसरे जंगल की ओर उड़ जाती है। दूसरा जंगल जो नीलगिरी वन से थोड़ा अलग दिखता है। पेड़ थोड़े कम घने हैं। पिंकी और गुड़िया थककर एक डाल पर बैठ जाती है। उफ, यहाँ भी जामुन नहीं है। मैंने कहा था ना। अब देख, दिन भर के भूखे भी हैं और थक भी गए। चल घर चलते हैं। दोनों चिड़िया उदास होकर अपने घर लौट आती हैं। थोड़ा बहुत जो खाना होता है खाकर सो जाती हैं। पिंकी अपने घर में बैठी है और कुछ सोच रही है। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान है। ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। एक शानदार आइडिया आया है। क्यों ना जंगल के सभी जानवरों को बेवकूफ बनाकर जामुन हड़प लिए जाए? पिंकी तुरंत उड़कर खरगोश के घर जाती है। खरगोश अपने घर के बाहर कुछ काम कर रहा है। पिंकी उसके पास आती है। अरे नटखट खरगोश, कैसे हो? भोली चिड़िया तुम्हें बुला रही है। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा, भोली चिड़िया मुझे बुला रही है। कमाल है, अभी तो मैंने उसे देखा भी नहीं था। चलो मैं उससे मिलकर आता हूँ। तुम जरा मेरे घर का ख्याल रखना। इसमें कुछ जामुन रखे हैं, कहीं कोई पक्षी उन्हें खा ना ले। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बेफिक्र होकर जाओ। मैं तुम्हारे घर और जामुनों का पूरा ख्याल रखूंगी। खरगोश भोली चिड़िया के घर चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, पिंकी तुरंत घर में घुसती है और सारी जामुन लेकर फुर हो जाती है। उधर खरगोश भोली चिड़िया के घर के बाहर खड़ा है। भोली चिड़िया, भोली चिड़िया। अरे खरगोश भाई, तुम यहाँ? सब ठीक है? तुमने मुझे बुलाया था ना? पिंकी चिड़िया ने बताया। मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैं तो अभी बाहर निकली ही नहीं थी। क्या? पिंकी ने झूठ कहा? खरगोश निराश होकर अपने घर वापस आता है। खरगोश अपने घर आता है और देखता है कि जामुन नहीं है। पिंकी भी वहाँ नहीं है। ओह, अब समझा। उस पिंकी चिड़िया ने मुझे बेवकूफ बनाया और सारे जामुन खा गई। बदमाश कहीं की। कुछ दिनों बाद इसी तरह पिंकी रोज किसी न किसी के जामुन चुरा के खा जाती है। तोता राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके सामने खरगोश, गिलहरी और अन्य जानवर परेशान खड़े हैं। तोता राजा, ये पिंकी चिड़िया हद पार कर रही है। रोज किसी न किसी के जामुन चुरा लेती है। हाँ राजा जी, मेरे अखरोट भी गायब कर दिए थे एक बार। ये तो गंभीर मामला है। कुछ उपाय सोचना होगा। उसे जंगल से ही निकाल दो। यही सबसे अच्छी सजा होगी। नहीं, उसे सजा दीजिए ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। चुप, शांत हो जाओ सब। थोड़ा रुककर
मैंने सबकी बात सुन ली है। पिंकी चिड़िया से कोई भी बात नहीं करेगा, ना ही कोई उसकी मदद करेगा। तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो सही रास्ते पर आएगी। सभी जानवर इस बात पर सहमत हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। पिंकी अपने घर में उदास बैठी है। कोई उससे बात नहीं कर रहा। वो अकेली महसूस कर रही है। अब कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जामुन के चक्कर में मैंने सबकी दोस्ती गंवा दी। मुझे तोता राजा के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। वही सब ठीक कर सकते हैं। पिंकी तुरंत तोता राजा के पास उड़कर जाती है। तोता राजा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जंगल में मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। मैं अब चोरी करना छोड़ दूंगी। अब से मैं कभी जामुन नहीं खाऊंगी। अरे नहीं नहीं, जामुन खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है पिंकी। सारे पक्षी तुम्हारी जामुन खाने की आदत से परेशान नहीं है, वे तुम्हारी चोरी करने की आदत से परेशान है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सबको ये बात बता दूंगा। तोता राजा तुरंत एक सभा बुलाते हैं। सुनो, जंगल के सभी वासियों, पिंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो अब कभी चोरी नहीं करेगी। हम सबको उसे माफ कर देना चाहिए। अगर पिंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम उसे जरूर माफ कर देंगे। हाँ हाँ, अब हम सब फिर से दोस्त हैं। सभी जानवर खुशी से चहकने और फुदकने लगते हैं। पिंकी मुस्कुराती है और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी लगी प्यारी प्यारी तो लाइक करो हमारी। ऐसी ही कहानियाँ रोज पाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ।